हम हारे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया उसके कारण हमारी सीट जो है हारी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रयास पूरे देश में बीजेपी करती रही है। तो राय सबके सहमति से कोई भी निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति सब कुछ नहीं होता। हमारे कुछ प्रक्रिया में थोड़ी बहुत चूक हुई होगी, लेकिन इतनी बड़ी चूक नहीं हुई है कि हम सारे सीट हार जाएं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन को जिस तरीके से करारी शिकस्त एनडीए की ओर से दी गई, अब इसको लेकर के कांग्रेस आगे आ रही है और अपनी हार स्वीकार करने के बाद अब नई रणनीति पर काम भी किया जा रहा है। खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा उसको लेकर के अब नई तैयारी, नई रणनीति पर आप लोग काम कर रहे हैं क्या? पहले तो आज संविधान दिवस है। मैं संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। बाबा साहेब को नमन करते हुए आपकी बात उत्तर को देता हूं। देखिए, अभी 14 दिसंबर को दिल्ली में हम लोग जो है वोट SIR के मुद्दे पर दिल्ली में हम लोग रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। हमने अभी सभी जगह जो है प्रभारियों का मनोनयन कर दिया है। जिला अध्यक्षों को हमने टिप्स और टास्क दे दिया है कि आप जो है अपने ज़िला में हार के कारणों की समीक्षा करें। साथ ही साथ में एक निर्देश जारी हुआ है कि आप 14 नवंबर को दिल्ली में होना है। तो हम लोग अब नई तैयारी में लग गए हैं, नए जोश के साथ। चुनाव में हार जीत पराजय होते रहता है, लेकिन हम लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हम हारे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया उसके कारण हमारी सीट जो है हारी है। इसलिए हम लोग हारे नहीं हैं। यदि हारे होते तो हमारा वोट प्रतिशत घटता, हमारे इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ता, हमारे कांग्रेस पार्टी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो इस हिसाब से हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो हम हारे हुए कहाँ हैं? जी, कई लोगों ने विरोध भी किया और पार्टी के ही कई लोग उसमें नजर आए। शोकॉज नोटिस भी भेजा गया और कई लोगों को पार्टी से निष्कासित भी किया गया। क्या कारण रहा सर? क्या देखिए, पार्टी का जो प्रोसेस है, हमेशा मैं कहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक ऐसी पार्टी है जो इसकी इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। और इंटरनल डेमोक्रेसी के माध्यम से यदि किसी का चयन भी पदाधिकारी को करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। और यदि किसी चुनाव में उम्मीदवारों की चयन करना है तो उसकी भी प्रक्रिया है। तो उसकी फूलपूर्व प्रक्रिया अपनाई गई। उस फूलपूर्व प्रक्रिया में जो सीनियर लोग थे उनसे भी राय ली गई थी। इसके बाद आप देखे होंगे कि जिला अध्यक्षों से नाम मांगी गई, जिला अध्यक्ष ने नाम दिया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इलेक्शन कमेटी ने उसको स्क्रीनिंग करके दिल्ली भेजा। दिल्ली में भी स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक हुई। उसमें भी कई सर्वे के आधार पर उसको चयन किया गया। चयन के बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व का मोहर लगा। तो चयन के प्रक्रिया कोई एक व्यक्ति विशेष का था नहीं, उसमें सबका भी सहभागिता थी। खास करके जो है हमारे सांसद चारों थे, उनसे राज्यसभा के सांसद थे, उनसे सबसे अलग अलग राय ली गई। तो राय सबके सहमति से कोई भी निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति सब कुछ नहीं होता। यही जो है इंटरनल प्रक्रिया में है। और इस प्रक्रिया में कुछ लोग पीछे रह गए, तो उनको आगे प्रयास करनी चाहिए। और पार्टी के जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उस पर विश्वास रखना चाहिए। क्या लग रहा है सर, क्या कमी रह गई थी? क्योंकि आप लोगों ने तैयारी अच्छी की, कार्यक्रम अच्छे किए, वोटर अधिकार यात्रा में इतनी भीड़ जुटाई गई। खासकर प्रभारी जी की बात की जाए तो वो भी आकर पार्टी को एक डिसिप्लिन वे में चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता है आपकी तरफ से, क्या आप लोगों की तरफ से, तमाम लोगों? देखिए, हम लोगों के तरफ से
जो है जितना हो सका, ये मैं नहीं कहूँगा कि हो सकता है कि हमारे कुछ समझ में, हमारे कुछ प्रक्रिया में थोड़ी बहुत चूक हुई होगी, लेकिन इतनी बड़ी चूक नहीं हुई है कि हम सारे सीट हार जाएं, इंडिया गठबंधन की सरकार ना बने, ये इतनी चूक नहीं हुई है। जहाँ तक हमारे सीटों की बात है, हमने 61 सीट पर लड़ा, 61 पर 2-4 छोड़ दें तो हमारी वोट प्रतिशत बढ़े हैं, और बढ़े भी हैं तो हम उसी मुकाम पर हैं जहाँ पे हम जो है अपनी वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रहे। जो कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत है वो काफ़ी जो है मजबूती से लड़े हैं। हमारे जितना 61 कैंडिडेटों थे, हम बहुत मजबूती से लड़ा, और सभी जगह करीब करीब 2-4 सीट छोड़ करके सब जगह उन लोग सीधी लड़ाई लड़ी। तो हम इतना तक से संतुष्ट नहीं हैं। हाँ ठीक है, रिजल्ट मेरे अनुकूल नहीं आया, लेकिन जो चुनाव के चयन की प्रक्रिया उम्मीदवारों की, खास करके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत भी यदि हम लोगों की तरफ से चूक नहीं हुई है, चूक यदि हुई है तो लोगों को बताना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, ताकि आगे के लिए संभल के काम। राहुल जी से भी आप मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? वहाँ पे मीटिंग है, मीटिंग में इसी बात की समीक्षा होगी कि किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है, किस तरह से जो रामलीला मैदान में चुनाव 14 तारीख को जो है रैली होना है उसको कैसे सफल बनाओ, ये सब मुद्दे पर बात होगी। आपकी पार्टी के कई बड़े नेताओं की टूटने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये हमेशा बार बार ये इस तरह का सवाल आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस पर भी हम लोग गहरी नज़र रखे हुए हैं, और हम समझते हैं कि कई बार इस तरह का परसेप्शन मीडिया में आते रहा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रयास पूरे देश में बीजेपी करती रही है। यदि बहुमत से सरकार नहीं आई तो वोट चोरा करके, वोट चोरी से ना आई तो जीती हुई सरकार चोरा करके, तो इस तरह का प्रक्रिया चल रहा होगा, कर भी रहे होंगे, जो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन प्रयास यदि कर रहे होंगे तो हमारे लोग भी इंटैक्ट और संतुलित रहेंगे। आगे की क्या तैयारी है सर? आगे की हमारी ये तैयारी है कि अभी हम लोगों ने 3 निर्णय लिया है। एक तो लिया है कि हर ज़िले में जिला अध्यक्ष बैठ करके समीक्षा कर करके प्रदेश को रिजल्ट देंगे, वो रिपोर्ट देंगे कि हार की कारणों की क्या हुई। इसके बाद 14 तारीख के तैयारियों पर हम लोगों ने जो है उसको तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद संगठनात्मक ढांचा को नए सिरे से मजबूत करने के उस पर भी तैयारी चल रही है। तो नए संगठन में हम लोग जो है प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश स्तर के भी चुनावी तैयारियों की हम लोग अपना एक अहम सवाल है सर आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस का जो हश्र हुआ है, फिलहाल जितनी कम सीटों पर कांग्रेस सिमट गई है और वोट प्रतिशत भी काफ़ी कम रहा, इंटरनल पॉलिटिक्स सबसे बड़ा कारण है पार्टी की हार का? देखिए, अब ये तो हम लोग समीक्षा में निकालेंगे, मीडिया में कहने का चीज़ नहीं है, लेकिन जितनी माहौल कुछ लोगों द्वारा बनाने की कोशिश की गई है, उनको ये बात को समझना चाहिए कि आपकी बातें जो जाने से, मीडिया में जाने से, आपकी पार्टी, यदि आप पार्टी को हित में बात करते तो पार्टी के फोरम पर रख लेना। कुछ लोग बहके से हैं, सब अपने लोग हैं, समय पर सब ठीक। सुबह में जो पोस्ट आपने किया है फेसबुक पे, इसी संदर्भ में? ये अपना भावना है। हाँ। मैं जो महसूस करता हूँ कभी कभी लिख देता हूँ, और उसको राजनीतिक मायने आप कुछ भी लगा लो, लेकिन जो आदमी फील करता है सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति आदमी कभी कभी व्यक्त करना चाहिए, उसी में मैं व्यक्त किया। उसका लिखने का मायने कई है, और मायने जो जैसा समझना चाहेंगे उनके लिए वो सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू के लिए। तो देखिए, हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम थे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आप सुन रहे थे। आगे की पार्टी की क्या रणनीति होगी, राहुल गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें साफ तौर से बताते नजर आए हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।